ऑडियंस में दिखाना चाहूँगा, बाबा का ये अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। काफ़ी लोग लोग आज देखो बिना बुलाए लोग आए हैं, कोई किसी ने इकट्ठे थोड़ी किए हैं ये लोग। ये डॉक्टर साहब की, ये भाजपा की, उनकी एकता का ही तो परिचय है। हिंदू समाज में ये मान्यता है कि वो अपने मुंह में दूरबा लेकर के और अपने राजा से विनती करे। ये गहलोत बहुत ज्यादा अहंकारी है। एक माता बहन के सम्मान के लिए अगर अपने बंगले से बाहर नहीं आ सकते, 36 कौम इसको नहीं सहेगी। अशोक गहलोत की सरकार को हम कब्र में गाड़ेंगे। सब लोग उठावा की कोशिश कर रहे हैं कि आगे की तरफ कूच ना करें। जयपुर में जो प्रदेश बीजेपी कार्यालय बड़े पूछी है, क्योंकि इस जगह जो काल किरोड़ी लाल जी मीणा ही जो सांसद हैं बीजेपी बागस आगे सामोद में जो घटना घटित हुई, दिन लेके ही जो बीजेपी का जो कद्दावर नेता हैं वे लोग एक विशाल धरना प्रदर्शन है वो लगाए हैं। तो अब काफी लोग और भी बातचीत कराना। घटना हुई किरोड़ी लाल मीणा जी सांसद बागस साहब के ऊपर क्या कहना चाहोगे? आज जनता अति आक्रोशित हो रही है। अभी 2 बस ही सरकारी पुलिस की बाका शीशा तोड़ दिया गया। कहाँ तोड़ दिए? कोई शीशे उसे नहीं तोड़े गए, ये पुलिस की चालबाजी है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, इनके मिले हुए जो भी कोई कार्यकर्ता आए हुए हैं वही कर रहे हैं। हमारा कोई कार्यकर्ता कोई नहीं कर रहा। और जो 71 साल का वृद्ध व्यक्ति जो 3 वीरांगनाओं के लिए अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, जिसका पति इस भारत देश के लिए शहीद हुआ है, वो पुलिस वाले जो ये भी उन्हीं का कर्तव्य है। उस पुलिस वालों की वजह से आज डॉक्टर साहब के साथ जो अमानवीय घटना घटी है वह बिल्कुल सराहनीय नहीं है और इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। जो वीरांगनाएं जो कि वे आपकी मांग लेके जो सीएम अशोक गहलोत जी बाकी घर के सामने धरनो दियो, मुंह में दूबड़ी रखी, दंडवत प्रणाम करो, फिर भी बाकी मांगाएं भी मानी गुन गई तो थे। इनकी नजरिया में देखो, उनको मांगना पड़ेगा 3 बार। राजस्थान में पता नहीं कौन सी राजनीति कर रहे हैं अशोक गहलोत साहब, ये कौन सा जादू चला रहे हैं जो कि सराहनीय नहीं है। राजस्थान का प्रत्येक युवा, प्रत्येक व्यक्ति में रोष है। प्रशासन में दिखाना चाहूँगा, प्रशासन कोशिश कर रहे हैं, सब लोग उठावा की कोशिश कर रहे हैं कि आगे की तरफ कूच ना करें। अभी अपने साथ में सुरेश जी हैं जो झुंझुनू से पहुंचे हैं आंदोलन के अंदर। तो आशा भाव बातचीत कराना जो कल राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल जी मीणा सामोद के अंदर जो वाकसा का घटना घटी तो बिको ऊपर आके की प्रतिक्रिया है। देखिए, झुंझुनू से भी 250-300 लोग आए हैं और सभी लोग ये सरकार की जो दमनकारी नीति है उसके खिलाफ आए हैं और हम बड़ी संख्या में एजिटेशन कर रहे हैं और अब गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। अभी आप गिरफ्तारी, सब लोग गिरफ्तारी दे रहे हैं? हाँ जी जी। अभी जो गिरफ्तारी दी है आगे की रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति रहेगी, जिला स्तर पर हम बड़ा मूवमेंट करेंगे अशोक गहलोत की सरकार के खिलाफ। डॉक्टर कलाम जो अपमान किया है, 36 कौम इसको नहीं सहेगी। अशोक गहलोत की सरकार को हम कब्र में गाड़ेंगे। जो वीरांगना से जो अपमान है इनको ऊपर यही कहना है कि अशोक में महिलाएं वीरांगनाएं भी सुरक्षित नहीं, उनको इस तरह से उठा लिया, वो अपने लिए हक की लड़ाई लड़ रही थी। ये कौन सा न्याय है? मतलब कौन सा कानून कहता है इस तरह से शांति प्रिय लड़ा दे, महिलाओं के साथ जबर उठाए, मारपीट करे? ये शासन गलत है। आज जो सांसद साहब हैं राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल जी मीणा बाका कपड़ा फाड़ वो मामला अभी ऊपर करके प्रतिक्रिया। देखिए, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत चीज है। मतलब इस तरह से बुजुर्ग जनप्रतिनिधि इतने सीनियर लीडर के साथ इस तरह की मतलब बदतमीजी, जिसको अपन कह सकते हैं बिल्कुल ही निहायती बेशर्मी, ये बहुत गलत है। आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा बताइए? कोई जवाब आज नहीं उठाएगा। तो ऑडियंस में दिखाना चाहूँगा, बाबा का ये अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। काफी लोग इस सरकार ऊपर लेट रहे हैं। बस आगे गुंजावा दे रहे हैं, लोग साहब का अपमान किया है गहलोत सरकार ने। हम कभी भी बाबा का अपमान नहीं सहना, राजस्थान पूरा साथ प्रतिनिधि बोल रहे हैं तो बस क्या रोकना की है? हम बाबा के सम्मान के पुलिस सस्पेंड हो, जिनको बाबा के अपमान में बाबा को अपमान किया पुलिस सस्पेंड हो, जब उठेगा नहीं उठेगा। बाबा के साथ अपमान किया उसको जिन अधिकारियों को सहन नहीं करेंगे, उनको सस्पेंड किया जाए, तुरंत उसको गहलोत सरकार सस्पेंड किया जाए, तब जाके हम राजस्थान में जो कल अपमान हुआ पूरे देश के सैनिकों के वो हुआ। डॉक्टर साहब के कुछ हो गया तो अशोक गहलोत की सरकार की खैर नहीं। राजस्थान में मसीहा है गरीबों का, अगर गरीबों का मसीहा है तो मात्र डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के सिवाय कोई नहीं है। गरीबों का, मजदूरों का, दलित का, उत्पीड़न करने वालों का अगर कोई मसीहा है तो डॉक्टर किरोड़ी लाल है। 36 कौमों के नेता है तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है। ये राजस्थान के युवा वर्ग ने, गरीब वर्ग ने, नीचे वर्ग ने, ST SC ने, जनरल ने, भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता
डॉक्टर किरोड़ीलाल को तरजीह दी है। डॉक्टर का अगर अपमान करोगे तो गहलोत तेरी खैर नहीं, राजस्थान से तो को भागना पड़ेगा। उनके परिवार का इतना बड़ा जो बलिदान पुलवामा में दिया गया है उसका उन्होंने ये प्रतिफल दिया है, ये बहुत ही निंदनीय कार्य इन्होंने किया है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और इसके पक्ष में, किरोड़ी जी के पक्ष में हम लोग सब जो भी हम लोग उनके गिरफ्तारी देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, सड़कों पे लड़ना पड़े, हम वो उनके साथ हैं हमेशा। तो अभी थे गिरफ्तार दे दिया, अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे जैसे हमारे प्रदेश नेतृत्व हमको जो आदेश देगा, जो कार्रवाई जिस तरह से रणनीति हमारी बनेगी, हम उनको न्याय दिला के रहेंगे और प्रशासन से ईंट बजा देंगे। कुछ भी करने को तैयार है, हम किरोड़ीलाल जी के साथ हैं बिल्कुल। तो अभी किरोड़ीलाल जी भाई की तबीयत काफी खराब है, इमरजेंसी वार्ड एसएमएस में एडमिट है, तो थाने ध्यान में है कि अभी भाई की क्या सिचुएशन है? बिल्कुल, उनका अभी आज उनका जो ब्लड प्रेशर है बहुत ही हाई था आज की डेट में। आज सुबह का जो शूट किया था ये हमें जानकारी है और वहाँ उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, वो बहुत उसमें परेशानी में है, लेकिन अब वो कर रहे हैं अपने हिसाब से, हम भी अपने उनके साथ हैं। पुलिस प्रशासन जरूर सस्पेंड किया जाए। जो राज्यसभा सांसद ने वीरांगनाओं के मान और सम्मान में, देश के सम्मान में जो आंदोलन किया है उसको गहलोत सरकार ने कुचलने की कोशिश की है। इसका पूरा राजस्थानी, पूरा हिंदुस्तान पुरजोर विरोध करता है और जब तक बाबा को रिहा नहीं करेंगे और उनको पुलिस कर्मियों को सस्पेंड नहीं करेंगे, जब तक आंदोलन चक्का जाम हिंसात्मक रूप से चलता रहेगा। जो वीरांगना ही सीएम साहब ही वहाँ घर के सामने दंडवत होकर मुंह में दूब लेके और वहाँ से मतलब अपील कर रहे हैं जो हमारी मांगे वन पूरी करी जाए, फिर भी कोई प्रतिक्रिया। हमारे हिंदुस्तान में एक प्रक्रिया है, जब राजा के सामने कोई बात अपने तरीके से रखी जाती है तो उसको हिंदू समाज में ये मान्यता है कि वो अपने मुंह में दूरबा लेकर के और अपने राजा से विनती करे कि हम आपसे हमारी ये मांगे मनवाना चाहते हैं। उसके बाद भी अशोक गहलोत इतना अहंकारी हो गया कि उन वीरांगनाओं से मिलने तक का समय नहीं दिया। मांगे मानना तो बहुत दूर की बात, उनसे मिलना चाहिए था, उनका सम्मान करना चाहिए था। जैसे वीरांगनाओं के पति जो शहीद हुए, जो हमारी सुरक्षा के लिए शहीद हुए, हमारी वो सुरक्षा कहते हैं, हम देश में उन सैनिकों की वजह से ही आज सुरक्षित है। उन्हें आप आए दिन देखते होंगे कि ये सैनिक किस तरह से डट के मुकाबला करते हैं। 2023 में विधानसभा चुनाव भी है, तो एक ऊपर बीजेपी को क्या रोल रहेगा? बीजेपी सब साथ है, बीजेपी का एक तरफा बहुमत आएगा, ये मैं पक्का कहता हूँ। हम पूरी तरह से, जिस तरह से आपको पता है 2 अप्रैल 2018 को हमने डंडे खाए थे, आज मुकदमे लगे थे, गहलोत सरकार के पक्ष में हम रहे थे, परंतु अब पता पड़ा है कि पूरी बाढ़ खेत को खा रही है। इन्होंने तो ऐसे उगाई करने वाले छोड़ दिए क्षेत्र में जिससे पूरे राजस्थान को लूट के खा गए। इसलिए पुरजोर विरोध है और इसका बहुत तरह भ्रष्टाचार व्याप्त है, इससे पूरी जनता आतंकित है। राजस्थान की धरती हमेशा वीर दिया ही देश ने और शहीद भी सबसे ज्यादा राजस्थान से सेवा हुई, और फिर भी बाकी मांग ही कि जब शहीद हुआ पुलवामा का अटैक हुआ तो बाकी मांगों के ऊपर विचार करोगे, लेकिन अब आपके ऊपर कोई भी मतलब बातचीत नहीं हो रही। अब इसमें सबसे बड़ा दोष राजस्थान सरकार का है, उसके मुखिया का है। जब भारत देश के सपूत ही कोई बात रखते हैं और वो सपूतों की वीरांगनाओं के कोई बात को नहीं सुना जाएगा तो किसकी बात सुनेंगे? आप आए दिन देख रहे हो, जब जितना इतनी बड़े घटनाक्रम, वो वीरांगनाएं आपसे कुछ नहीं मांग रही, सिर्फ मुलाकात का समय मांग रही है और 4 साल से आपने उनकी कोई मांग नहीं मानी। तो इससे स्पष्ट है गहलोत सरकार बिल्कुल आतंकित है, भ्रष्ट है और उसका खात्मा हो चुका है। तो एक अंदर अब नारी शक्ति की भूमिका रहेगी, क्योंकि वीरांगना ही बेड़े पूछी और वैसा हिसाब से दुर्व्यवहार करना, वो वीडियो थे भी देखे हो जी के अंदर मुंह में दूब लेके दंडवत पे प्रणाम कर रहे हैं। ये गहलोत बहुत ज्यादा अहंकारी है। एक माता बहन के सम्मान के लिए अगर अपने बंगले से बाहर नहीं आ सकते तो मांगे तो दूर की बात है, ये कुछ नारियों के लिए कुछ कर नहीं रहे। ऐसी सरकार को हम उखाड़ के फेंक देंगे। जैसे आपने अभी कुछ दिन पूर्व देखा है कि गौमांस खाने वालों के लिए तो नौकरी और 35-35 लाख रुपए, और जो देश की रक्षा करते हैं उनके लिए मिलने का भी समय नहीं है। आगे की अब रणनीति आप बात करें, रणनीति यही है, अब जब तक पूरी तरह से सम्मान वीरांगनाओं को नहीं मिलेगा, पूरा राजस्थान उनके सम्मान में रुका हुआ है। ये आंदोलन 1 दिन चले, 1 महीना चले, 1 साल चले, उसके लिए हम तैयार। अभी उदयपुरा से पूर्व सरपंच ममता गुजर जी भी अपने साथ में जुड़े हैं। बागो भी जो आंदोलन है वो पर कुछ कहना है तो आपसे बातचीत कराएंगे। राम राम जी। राम राम। जो आज जो आंदोलन है ऊपर धारी की प्रतिक्रिया है, जो किरोड़ीलाल जी मीणा ही बगैर जो दुर्व्यवहार है वो भी प्रतिक्रिया, जो भी किरोड़ीलाल मीणा को आँच आएगी तो हम बिल्कुल नहीं सहेंगे, और जो भी गहलोत सरकार कर रही है वो अच्छा नहीं कर रही।
अगली समय में उसको भुगतना पड़ेगा। जो वीरांगना ही आपकी मांग लेके सीएम जो अड्डा का मुखिया ही प्रदेश का बा घर के सामने पूछा, मुंह में दूब लेके दंडवत बन प्रणाम कराया, फिर भी बाग ऊपर की कोई प्रतिक्रिया नहीं। उनकी मांग लेनी चाहिए। क्यों हमारी समाज में तो ऐसा हुए कि पति मर गो तो कोई के भी साथ शादी कर सके, तो बच्चा तो पीछे जे के साथ शादी करेगी जीवन साथी तो भाई को तो नौकरी दिला सके। उनका कोई दोष गहलोत सरकार का है, कांग्रेस सरकार का। जनता काफ़ी आक्रोशित है। अभी आप पूछ करे हो लोग जी, तो जो सरकारी बस ही जी सरकार की संपत्ति है, बस के ऊपर भी हम लोग करेंगे, शीशा तोड़ा गया भी चीज़ ने किस हिसाब से देखोगे? वह हिसाब से यह कि नहीं तोड़ना चाहिए, राष्ट्र को नुकसान है और हमारा ही नुकसान है। लेकिन डॉक्टर साहब भाई याद देखे तो चुनाव में देना चाहिए, गहलोत सरकार को दंड देना चाहिए, डॉक्टर साहब को विजयी बनाना चाहिए। अभी उदयपुरा से अपने साथ में पूर्व सरपंच ममता गुजर जी आज की आपकी बात रखी और आपको यही कहना है कि जो वीरांगना ही बाकी मांगी में मानी जाए। तो अभी अपने साथ में और भी व्यक्ति में जुड़े हैं, तो राम जी थारू परिचय दो पहले। मैं विजय मीणा, जिला परिषद सदस्य जमारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, और हम सभी कार्यकर्ता आए हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के सम्मान के लिए। हम सभी मैदान में हैं और जो कांग्रेस सरकार ने ये किरोड़ीलाल जी का अपमान किया है, मैं आपको निश्चित तौर से कहता हूँ कि ये गहलोत सरकार की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। और जो इन्होंने जिन किरोड़ीलाल जी मीणा ने रीट के पेपर से के लिए सदन से सड़क तक की लड़ाई लड़ी, ऐसे हमारे समाज के वरिष्ठ और हमारे सम्मानीय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के साथ जो कल अपमान हुआ, ये बहुत ही शर्मनाक है और इसके लिए हम गहलोत सरकार की बहुत ही आलोचना करते हैं। हमारा समाज नाराज़ है और आने वाले 2023 के चुनाव में हम गहलोत सरकार को वोट की चोट से इस अपमान का बदला लेंगे। तो यह काफ़ी बड़ी बात है कि जो मीणा समाज है वो इस सरकार से काफ़ी आक्रोशित है, क्योंकि राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल जी मीणा 7 बार विधायक रेड आई और काफ़ी सीनियर लीडर हैं, बाकी सागे इस हिसाब से दुर्व्यवहार करना कड़े तक सही मान रहे हो। ये बिल्कुल गलत है और ये कहीं ना कहीं गहलोत सरकार की नाकामी को दिखाता है। वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पुलिस को आगे करता है, पुलिस प्रशासन को आगे करता है और इस प्रकार के करतूत करवाता है, जिससे और ये सर्व समाज के नेता हैं और इनका अपमान हमारा सब आम जन का अपमान है। तो इसका हम बहुत तरीके से हम इसका विरोध करेंगे और आगे भी इसका विरोध करते रहेंगे। 2023 में विधानसभा चुनाव इस साल के अंदर ऐ की घटना होना इस सरकार के लिए कतई घातक हो सके। ये मैं कह रहा हूँ आपको कि गहलोत सरकार की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी और ये जो इन्होंने किरोड़ीलाल जी का अपमान किया है, इनको ये जनता 2023 के चुनाव में वोट की चोट से साबित कर देगी कि गहलोत सरकार नाकारा, निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार है। जो वीरांगना ही बाकी मांगा के लिए भी अभी भी लगातार धरना वो जारी रखो, क्योंकि किरोड़ीलाल जी मीणा ही अभी इमरजेंसी आप ये तो तय मानिए कि किरोड़ीलाल जी मीणा जैसे ही स्वस्थ होते हैं वो इस चीज़ के लिए वापस लड़ाई लड़ेंगे और वो जिस प्रकार भी हमें आदेश करेंगे, हम डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के लिए आगे भी खड़े हैं। भवानी शंकर भाजपा महामंत्री भी अपने साथ में जुड़े हैं। जो अभी वो आंदोलन चाल रहा बीजेपी को, जो काल घटना हुई राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल जी मीणा बाकी बिक ऊपर आज ये आंदोलन में पहुँचे हैं, बातचीत करांगा। अभी आपको आंदोलन है जो विधानसभा कूच को प्लान हो, लेकिन बड़ा तक पूछवा कौन गया तो वापस ही ये बीजेपी कार्यालय भी साइड में जा रहे हैं। आगे की रणनीति रहेगी भी हम बातचीत करांगा। हाँ जी, राम राम साहब। तो आगे की अब थारी की रणनीति रहेगी, क्योंकि अभी तो थारो स्थगित कर दिए हुए धरनो, आगे जबा कौन दिए हुए? प्रदेश नेतृत्व अब जो फैसला लेगा हम उसके साथ हैं। अच्छा, प्रदेश नेतृत्व के फैसले के हम साथ रहेंगे, उनका आदेश क्या होता है उनको मानेंगे। तो काफ़ी जो बड़ा जनप्रतिनिधि हैं और भी काफ़ी लोग हैं जिनको मतलब गिरफ्तारी दी है आपकी, बिग ऊपर थारी की प्रतिक्रिया है? ये सरकार की हठधर्मिता है, लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है गहलोत सरकार। एक वीरांगनाओं के सम्मान में जो डॉक्टर साहब के साथ कल उन्होंने आघात किया है, उससे पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में काफ़ी रोष है। लोग आज देखो बिना बुलाए लोग आए हैं, कोई किसी ने इकट्ठे थोड़ी किए हैं ये लोग। ये डॉक्टर साहब की, ये भाजपा की, उनकी एकता का ही तो परिचय है। प्रदेश का जगह मुखिया है वे ट्वीट करे कि वीरांगना के नाम पर राजनीति करी जा रही है, तो बिग ऊपर क्या बोलोगे? तो राजनीति तो वो करते हैं, तुष्टिकरण करते हैं। अभी एक मुस्लिम की कोई गाड़ी को जला दिया था, हरियाणा का मैटर था। अच्छा, अशोक गहलोत वहाँ जाते हैं, उनके परिजनों से मिलते हैं और एक शहीद की वीरांगना जो उनके गेट पे 15 दिन से लगातार बैठी हुई है, उससे उनको मिलने के लिए समय नहीं है। तो राजनीति कौन कर रहा है आप बताइए? बिल्कुल, जो वीरांगना ही वे आपकी मांग लेके अड़े पूछा, मुंह में दूब लेके दंडवत तक प्रणाम कर रहे हैं, तो एक ऊपर थारी की प्रतिक्रिया है कि मतलब जो वीरांगना ही जो का देश ने आपका मतलब बेटा ही सपूत दिया है और बन मतलब आज आपकी मांग मनवावा के लिए मतलब धरना पर बैठना। अब इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस राजस्थान का?
एक जो शहीद अपने देश की रक्षा करता है उसकी वीरांगना आज भीख मांग रही है मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। क्या मुख्यमंत्री भगवान है? मिल नहीं सकते क्या? डॉक्टर साहब की क्या मांग थी कि वीरांगना से मिले? मांगनो या मत मानो, मिलना ही तो था उनके लिए। उनको रात को खदेड़ दिया। डॉक्टर साहब के साथ क्या सलूक किया सबके सामने है, लोगों में व्याप्त है। सरकार अब जा चुकी है, जनता से विश्वास खो चुकी है। अब गहलोत जी अपने दिन पूरे कर लें और क्या। अभी अपने साथ में करौली से जिला मंत्री भी अपने साथ में जुड़े हैं, पंचायत सदस्य भी हैं, जिला मंत्री भी हैं। तो अभी जो आंदोलन चल रहे बीजेपी को, जो काल जो घटना घटित हुई सामोद के अंदर, तो बिको पर आके की प्रतिक्रिया आशा व खजाना। राम राम जी। ये बहुत अच्छा नहीं हुआ, मतलब हमारे सबके बहुत अंदर ठेस पहुंची है। मीणा समाज के सातों जात के ये रोड पे कहीं भी धरना वो प्रसिद्ध होता है ना, सबके लिए हाजिर रहते हैं। काफ़ी लोग ट्वीट भी कर रहे हैं और जो राज्यसभा सांसद हैं किरोड़ी लाल जी मीणा वे भी ट्वीट करे कि मेरा कपड़ा तक उतार दिया गया। तो बात भी चीज़ में थे, किस हिसाब से देख रहे हैं? ये पूरे राजस्थान के साथ हुआ है, उसके साथ नहीं हुआ। और जब तक लोग पूछे हैं, मैं जब तक बात करी, काफ़ी लोगों का कहना है जो प्रशासन बड़े हो सेम टाइम पे जो दुर्व्यवहार करे वन सस्पेंड करना चाहिए सरकार से। सस्पेंड करना चाहिए और हम वहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे। इसके मतलब जो हमारे दिल के अंदर बहुत ठेस पहुँची है इसके लिए।